जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेंगे लालू। ये मात्र सिर्फ कहावत नहीं है, ये बात लालू प्रसाद यादव ने आज से तकरीबन 20 साल पहले एक रैली में कही थी और आज भी उसी तरीके से चरितार्थ है। इसलिए नहीं क्योंकि लालू जी आज भी बिहार की राजनीति में दमखम रखते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि लालू जी ने बिहार की राजनीति को वो दर्शन दिया जिसके आधार पर आज बिहार की राजनीति चल रही है। लालू जी इस वक्त न्यूज नेशन पर मौजूद हैं। लालू जी, बहुत स्वागत है आपका। बिहार के चुनाव का ऐलान हो चुका, अब बिगुल बज चुका है और अगर देखा जाए तो आपके विरोधी पक्ष, खास करके नरेंद्र मोदी जी, उनका ऐसा दावा है कि उनका नाम लेने के अलावा आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, नाम जपना और टारगेट करना, और खास करके यदुवंशियों का और मेरा, ये बात प्रमाणित करता है कि वो पराजय की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं बीजेपी के लोग और नरेंद्र मोदी जी। झांसा में आकर के देश ने वोट किया, इंटायर मीडिया से लेकर के अभिजात वर्ग सभी लोगों ने उम्मीद में वोट दिया कांग्रेस से नाराज होकर के कि अच्छे दिन आएंगे। काला धन वापस लाने की बात की गई थी और युवा और युवती को हर साल 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, महंगाई रोकने की बात थी और बिजली से लेकर के और बेहतर व्यवस्था, मतलब एक इनका सपना लगा कि एकदम स्वर्ग में अब सीढ़ी लगाने वाला आदमी आ जाएगा। लोगों ने वोट कर दिया और खमियाजा भोगना पड़ा, पूरे मुल्क को खमियाजा भोगना पड़ रहा है। इसलिए लोग बड़ा नाराज हैं नरेंद्र मोदी के सरकार से, भाषण से, आश्वासन से, चिल्ला चिल्ला के दहाड़ने से वोट नहीं मिलता। भारत की महान जनता बहुत जागरूक है। एक बार लोग जगते हैं किसी के लिए तो एकदम किसी भी शासन को उखाड़ के फेंक देते हैं और किसी को भी बैठा देते हैं, जैसा नरेंद्र मोदी जी के साथ हुआ। ये भी मेजर कोई स्टेप टेकन बाय नरेंद्र मोदी एंड द प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बता दे। सिर्फ रिपेयर और पैच करना हमारे यूपीए गवर्नमेंट का जो काम का, एक भी काम कोई बता दे कि ये डिलीवर हुआ, मेजर के लगे कि हाँ ये काम हुआ, तो लोग काफी नाराज हैं। और बिहार का इसी बीच चुनाव आ गया और बिहार का चुनाव बिल्कुल भारत का चुनाव है, एसिड टेस्ट है ये। जी बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूं। एसिड टेस्ट है जी। इस गवर्नमेंट के लिए। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव नहीं है जिस ढंग से इन लोगों ने किया और इनको भी हासिल पूरी तरह से स्वीप हो गया दिल्ली के बाद। स्वीप हुआ जी। अब तो यहाँ रथ पकड़ा गया है। यहाँ पर अडवाणी जी का रथ यहीं हमने पकड़ा था और इनको भी यहीं पर हम लोगों ने स्टॉप कर दिया और नंगे पैर इनको हम लोग भेज देंगे। अब देखिए, सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग बोलते हैं कि भाजपा कोई पार्टी नहीं है, एक मुखौटा है। जी। भाजपा कोई पार्टी नहीं है, एक मुखौटा है। असली है ताकत इसके पीछे आरएसएस। और आज देखिए कि सरकार के कामों का हिसाब किताब ये आरएसएस बोलता है कि हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल, ये दिस दैट, ये राष्ट्रवादी बात करते हैं। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि नरेंद्र मोदी, भाजपा के सरकार और उनके मंत्रियों को आरएसएस के सामने झुक करके सारा हिसाब देना पड़ रहा है। हम ये क्या, हम वो क्या, हम क्या, और कम्युनल एजेंडा लागू करने की तरफ ये बढ़े हैं। देश की जनता का कुछ नहीं हुआ। बोल दिया जुमला है, काला धन जुमला है, तमाम गड़बड़ी। महंगाई का हालत ये है कि कटोरी से दाल गायब हो गया, लोगों को दाल नहीं मिल रहा है, गरीबों को। जी। अरे बोलते कि देश में विकास की गंगा बह रही है। नहीं, अपने भाषण में तो मोदी जी कहते हैं कितना पैसा चाहिए, 30 करोड़ 40 करोड़। देखा गया होगा कि मतलब इतना 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 लो, इतना दे दिया। प्याज के दाम से लेकर के, प्याज के दाम में भी आपने देखा होगा 30 रुपया, 40 रुपया,
60 रुपया, लो 80 रुपया कर दिया। ये तो बिल्कुल इस तरह से लोग अपने को ठगासा महसूस किए हैं कि बड़ा गुस्सा है लोगों को। आपका एक ट्वीट और इसमें हम सब सिरे हमारा गठबंधन बना, हम लोग बनाए हैं जी। और खास करके जो मेजर ताकत है नीतीश कुमार और हम कांग्रेस पार्टी भी इसमें है, तो इनको हम लोगों ने यहाँ पलट दिया है। इंतजार है, चुनाव का बिगुल बज गया, हम लोग तैयार हैं पलटने से। मुलायम सिंह जी लेकिन आप लोग से नाराज हो गए हैं। माननीय मुलायम सिंह की नाराजगी अपने जगह पर ठीक है, उनको हम लोग से भी कुछ इग्नोर हम लोगों ने किया है, लेकिन वो सीनियर है हम लोग के लिए, अभिभावक है, गार्जियन है। अगर वो कुछ बोलते भी हैं तो हम लोग को किसी को हम लोग कोई जवाब उनको नहीं दे सकते हैं। अभिभावक है, भारत के राजनीति में कब कौन दोस्त हो सकता है, कौन बिछड़ सकता है, इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। और वो हमारे रिश्तेदार हैं और अच्छे इंसान हैं, तो वो नाराजगी दूर करने का कोशिश हमने किया, हम आगे भी तो आप तो मिलने के बाद क्या लगा? मिले और हमने कहा कि इसको सबसे बड़ा खतरा सांप्रदायिकता का है जी। थ्रेट नेशन के ऊपर है, हमारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सोसाइटी के ऊपर जो थ्रेट है भाजपा फासिस्ट कम्युनल फोर्सेस का, इसको रोकने के लिए हम लोग को इकट्ठा रहना चाहिए। लेकिन ये गठबंधन में जो तमाम एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का जनाधार तो बिहार में रहा नहीं था, आपके वक्त में ही नहीं था, आज तो और भी ज्यादा स्थिति खराब हो गई। जनाधार विगत दिनों में लोगों ने कांग्रेस समाप्त हुआ था, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है तो हमको एक एक पार्टी सोकल सेकुलर जिसको हम बोलते हैं, इनकी जरूरत है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी को भी एक साथ लेके, क्योंकि हम कांग्रेस के साथ भी थे, आप देखे होंगे पूरे पीरियड यूपीए नंबर 1 में मैं साथ है, रेल मंत्री था, काम किया, सब कुछ किया। उसके बाद हम यूपीए 2 में नहीं रहे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की भी जरूरत है, ऑल इंडिया पार्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, पूरा चारों तरफ इनका संगठन है। तो आज देश में जब हम लड़ने चले हैं सांप्रदायिक ताकतों से, तो ऐसे ताकतों को हम लोग को जोड़ कर चलना चाहिए, मिलजुल कर चलना। बहुत राजनीतिक ताकत देंगे हम लोग जी। हम जहाँ कमी बेसी होगी उसमें हम सब मिलके उसको ठीक करेंगे। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं जिनका ये मानना है कि आपने जो वफादारी कांग्रेस के साथ अपनी दोस्ती में निभाई, कांग्रेस ने वो वफादारी, वो विश्वास आपके साथ नहीं निभाया। वो ठीक है, लोगों का कहना है, कुछ हद तक बातें ठीक है, लेकिन एक कवि ने कहा था कि तुम्हारे लिए जो कांटा बोए उसके लिए तुम फूल बो। अबे नीतीश हमारी लड़ाई हुई जी, काफी लड़ाई हुई, हाँ बिल्कुल, बहुत कटुता रही, हम एक दूसरे का टांग खींचने का पूरा कोशिश किया, खमियाजा दोनों को भोगना पड़ा। नरेंद्र मोदी की सरकार, वो बीजेपी निकल के चली गई। बीजेपी कोई पार्टी थी कि चंद शहरों की पार्टी थी, रूरल एरिया में पहुंच गई हम लोग के बिखराव की वजह से। और आप देखिएगा कि सिवाय कॉमनल एजेंडा के कोई काम इनका नहीं है, कोई अचीवमेंट हो, कोई बात हो। ट्रेडर्स रो रहे हैं, बाजार रो रहा है, व्यापारी रो रहा है, कहीं कोई आउटपुट नहीं। और कितना इंडस्ट्री बंद हो गई, हजारों हजार इंडस्ट्री स्टील का बंद हो गया, स्टील का, लोहे का, लकड़ का, और पूरा ये बोलते थे मेक इन इंडिया, ये करते रह गए, इनका दुकान सब बंद हो गया लोहे का। आज हमारा आयरन ओर जो गया, चीन ले गया गजरा के भाव, आज हम वहां से वो बना के पूरे इंडिया के मार्केट में डंप कर दिया जी। तो हम तो बहुत पीछे चले गए ना। हमारा रुपया भी डॉलर के तुलना में हमारी क्या स्थिति है। अब ये देशवासी लोग और सब लोग प्रबुद्ध लोग सहमत होंगे कि अगर दुनिया में फ्यूल का दाम वो डाउन नहीं होता तो हमारी इकोनॉमी तो और चेतमरा गई होती। लेकिन आपके ऊपर इतना तीखा प्रहार क्यों करते हैं? इसलिए कि हम ताकत है, जानते हैं कि लालू यादव को दबाया नहीं जा सकता है, इसलिए जदवंशी, लालू यादव, राणा,
इस तरह की बातें। जंगल राज पार्ट हाँ, 2। जंगल राज बोलता है, ये जंगल राज। मतलब आप कहते हैं कि 15 साल आपने सिर्फ बिहार को लूटा। ये सारा लुटेरे तो ये सब लुटेरे हैं। इसका बंगारू लक्ष्मण नोट गिनते देखा गया दुनिया में। और फिर ये कर्नाटका का जो मुख्यमंत्री था, और फिर अभी व्यापम घोटाला अभी देखा गया होगा, जिसको क्लीन चिट इन्होंने दिया। ये वसुंधरा जी की बात आई, क्या सुषमा की बात आई, क्या बात है रे भाई, वो जो क्रिकेट वाला खेला किया जी। ये सारी चीजें, ये गणेश को दूध पिलाने वाले लोग। अरे हमारे ऊपर क्या आरोप है? एक पैसा का आरोप लगा दो, बता दो। सारे गाय का चारा आप खा गए, यही आपके ऊपर सारे रैली में यही बोलते हैं। बोले चारा खा गया लालू, लालू चारा खा गया जी। ये किशमिश खा रहे हैं, हम चारा खा रहे हैं चतुराई से। ये बोलते हैं कि जंगल राज पार्ट 2। दो बैकवर्ड लीडर इकट्ठा हुआ, दो भाई इकट्ठा हुआ, तो बोलता जंगल राज आ गया। अरे ये जंगल पार्ट 2 नहीं है जंगल राज का, ये मंडल पार्ट 2 है। ये पिछड़ा तुम हिंदू मुसलमान जो कर रहे हो, हम बैकवर्ड फॉरवर्ड, और उसमें हम उच्च जात के गरीबों को भी इनवाइट करते हैं कि इसमें रहो, इनसे देश से मुक्ति दिलाओ। तो इसमें तो जैसे ही आप लोग दोनों नजदीक आए, एक तो आपके विष का घूंट पीने वाली बात, और उसके साथ साथ वो चंदन और सांप वाली बात। अरे सारी बात को विधंगी बात जो नहीं समझता दिल्ली में बैठ के, ये सब बात बोलता। माननीय मुलायम सिंह जी ने ऐलान किया, हमारे मौजूदगी में ऐलान किया। हमने कहा कि भाई ये चट्टानी एकता हुई हमारी, ये दिल से मन से। नीतीश ने अच्छा काम किया है, इसलिए मुख्यमंत्री अगला हमने कहा कि मुख्यमंत्री होगा। हमारे इस रास्ते में अगर और भी कोई आदमी, और भी इसके मजबूती के लिए कोई आएगा, अगर विष लेके भी कोई आएगा, तो उसको भी पी के इसको, इन चीजों को और मजबूत करेंगे। ये बात बोला जी। आप बोल रहे हैं विष व्यापक घोटाला के बात के, तो उसमें इनसे पूछा नीतीश से किसी अखबार ने, क्या बीजेपी के साथ थे तो आप डाइवोर्स हो गया, इसको छोड़ दिया आपने, हटा दिया, तो फिर आप कैसे पाक साफ हो गए? इसी पर नीतीश ने कहा, मुख्यमंत्री जी यहाँ के, कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापते रहत, लिपटे रहत भुजंग। ये संदर्भ था बीजेपी का, वो डाल दिया लालू के मुंह में। और नीतीश ने भी पता है इस बात को, जितना फजूला बात है हमारे मुंह में डाल देता। अच्छा, अभी पहले से आप याद होगा, पुराने आदमी हैं, हमारे मुख्यमंत्री थे, तो अटल जी ने लखनऊ में चुटकी लिया कि बिहार के मुख्यमंत्री लालू बोलते हैं कि बिहार का रोड हम हेमा मालिनी के गाल जैसा चिकना बने, क्या है को हम बोलेंगे भाई, क्यों बोले? लेकिन हमारे मुंह में डाल दिया, लोग मजा लेते रह गए। अच्छा, लोग आपकी बातों का बहुत मजा लेते हैं, नहीं? आप जब कुछ कहते हैं तो लोग उसको खूब अलग बनाते हैं। लोग ना एंजॉय करते हैं लोग। लालू का नाम, कोई अपनी बात है हमारे मुंह में डाल दिया। रामविलास पासवान आपके एक जमाने बड़े अच्छे मित्र रहा करते थे, उनकी एक टिप्पणी आई, उन्होंने कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे लालू ने ठगा नहीं। वो जो आदमी सब हम लोग जो बोलते थे ना, रामविलास के पास कोई शब्दकोश नहीं है। वो जितनी बातें पहले का फैन गिलास है ना, हम लोग बोलते बोलते रहते थे, उसको उठा कर बोलता है। इतना गड्ढा में गिरा ये आदमी, आप विटनेस हैं होंगे, सफमा के लोग, पत्रकारों ने पाकिस्तान हम लोग को लेके गए थे लोग। बीजेपी के बलबीर पुंज भी थे, गवाह हैं, या पूछिएगा भी। मैं भी गया था उसमें। आप भी थे। मुशर्रफ जी के सामने ये भी गए थे, हम लोग भी गए थे। तो जनरल मुशर्रफ के सामने विनोद भाई परिचय करा रहे थे, हिंदुस्तान टाइम वाले, कि ये पुराने नेता हैं, इनका ये नाम है, ये नाम है। इसे आते आते तो हमारे पास आया लो, तो बोले कि लालू प्रसाद है। आज लालू जी को कौन नहीं जानता है, हम लोग बहुत नजदीक से जानते हैं लालू जी को। पत्र पत्रिका में, टीवी में, जी टीवी में देखते रहते हैं। जब इनका नंबर आया तो ये अपने परिचय देने लगे हमारे रामविलास भाई, कि मैं वही रामविलास पासवान हूं कि जो गोधरा के सवाल पर हम केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो इस्तीफा दिया ना, वही हम रामविलास पासवान है।
हम लोग का सर झुक गया नीचे। ये ऐसा मौसम वैज्ञानिक है ये आदमी कि एक जगह स्टेबल आदमी नहीं रहता। वो ठीक कहा जीतन मांझी कि इंटरनेशनल लीडर है ये। सन 77 में जीत हुई बीजेपी मूवमेंट में, हम सबको भारी विक्ट्री हुई। तो अपने मन से आपने गिनी बुक देखा है कभी? बोलता है मेरा गिनी बुक में नाम है, हम बहुत ज्यादा वोट से जीते। सब आदमी को देखिए कहां से कहां उठा के हम रख दिया और जाके नरेंद्र मोदी के पैर पर, अमित शाह के पैर पर गिर गया। इस तरह से मतलब आदमी, इतना आदमी तो मैंने दिवालिया आदमी हम देखा नहीं। लालू और इन लोगों में यही अंतर है कि नल्ली गली में मिट जाऊंगा। हमारे ऊपर केसेज हैं जी। मैं चाहता तो सेकंड कर लेता, 1 मिनट में केसेज खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप चढ़ बढ़ करके देखिए, जो असूल सिद्धांत आइडियोलॉजी के सवाल पर मैं किसी से भी समझौता करने वाला मैंने अनक। बहुत लोगों को अखर जाता है और इस वजह से लोग आपको ज्यादा टारगेट करते दिखाई देते हैं। हम स्टूडेंट लीडर थे जी। हम मजबूती के साथ यहाँ फाइट आउट किया जी। तो 15 साल तक राबड़ी देवी और लालू यादव यहाँ बैठा रहा, और फिर नीतीश कुमार आए, आई मांझी आए जी। बात आप समझिए जी बिल्कुल, बात समझिए। पहले क्या था, एक यादव मंत्री हो गया, एक हरिजन कोई हो गया, एक आध मुसलमान हो गए, बाकी सब दूसरे रहते थे। तुम अमरख वहां है तकलीफ। अमित शाह तो कहते हैं कि आप जाति के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाते हैं। अमित शाह कहते हैं कि आप मुसलमानों का तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अरे ये तो उसका तो ये अमित शाह बोले या कोई शाह बोले जी, इन लोगों से भी हम लोग को सीखना पड़ेगा। और देश को इनके विषय में अब दोबारा समझना पड़ेगा कि गांधी जी के अवतार हैं क्या ये, वो तो मानते हैं जिनके लिए। सरदार पटेल अरे बन रहे हैं। बात सुनो भाई, यूरोपियन कंट्री आपने नागरिकों को वार्न किया कि कोई इधर नहीं जाएगा, महाराष्ट्र गुजरात की तरफ। याद करिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका आदर जितना हम लोग करें कम है। अटल जी ने कहा गया नरेंद्र मोदी जी, राजधर्म भी कोई चीज होता है। क्या चेहरा लेकर हम बाहर जाएंगे? दुनिया में जब हम जाएंगे तो हमारा चेहरा क्या होगा? भाई आप लोग कहाँ का नेता हो गए? उनके बारे में आपकी राय क्या है अमित शाह के? हमारी राय बहुत खराब है। क्यों? पूरे देश भर की राय खराब है। ये कम्युनल एजेंडा पर काम कर रहे हैं लोग। ये देश को तोड़ेगा लोग। मुसलमान जो वोट नहीं देगा पाकिस्तान चले जाओ, ये तुम्हारा देश है, इसराइल का देश है। इस तरह की बात करने वाले लोग देशद्रोही हैं लोग। किसी भी तबका को, किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को कहेगा तुम चले जाओ देश को, हमारे देश की आत्मा को तोड़ना अब माँ को, भारत माँ को रुलाने के बराबर है। मोदी जी अपनी तमाम रैलियों में, यहाँ तक कि अगर आप उनसे बात करें तो ये कहते हैं कि आप पिछड़ेपन की राजनीति करके अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। अरे वो दुकान तो अपना मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूँ, वो कर रहे हैं लोग। दे आर प्लेइंग नाउ मंडल कार्ड जी। और इसलिए इन लोग को मतलब बीजेपी में जो बैकवर्ड लीडरों की पूछ भी हुई तो लालू के मूवमेंट की वजह से, मंडल के मूवमेंट के बाद बीजेपी में अगर पूछ हुई, आज जब इस पिछड़ों को तरफ जब ये ध्यान देने लगे तो हमारा दिन है लालू का, तुम्हारा दिन नहीं है, तुम लोग तो एंटी बैकवर्ड। एक आखिरी सवाल, आडवाणी जी का रथ आपने रोका था, मोदी के रथ को रोकने के लिए कितनी सीटें आपको लगता है कि आपके पास है? ना हमारा देखिए, हम 180 सीट हम दोनों तीनों मिलकर जीत जाएंगे, कटाव होते होते जी। तो एक बात आगे बढ़ चुकी है और पीछे कोई घूमने वाला नहीं है। लड़ने के लिए तो बहुत लोग लड़ेगा, लड़ते रहो अपना, लड़ते रहो, कैसे रोकोगे? लेकिन 180 हमारा फोरकास्ट है मेरा। अब समय कम है, जल्दी से हम लोग को फैसला लेके अब चलना चाहिए। इसी बीच में त्योहार है, सूखा आ गया, बहुत खतरनाक स्थिति आ गया जी।
ये मोदी के पैर से खतरनाक स्थिति आ गया। जितना बिहार में घुमा मोदी, नरेंद्र मोदी जी, धान लगा हुआ धान अब सूख रहा है, एक बूंद पानी नहीं पड़ रहा है, त्राहिमा मचा हुआ है। ऐसा प्रधानमंत्री का अशुभ माने आगमन हुआ यहाँ बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद लालू जी, शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करते हैं कि अगली बार आपसे जब बातचीत होगी तो 180 के बाद ही बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।